Now another example, PQ is a code. PQ, this is a code of length 8 सेंटीमीटर. ये आप जो कोड देख रहे हैं इसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है. दिस वन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. लेट्स राइट 5 हियर. इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है. एंड द टेंजेंट्स एट P एंड Q. P पर भी टेंजेंट बनाया है. यहाँ पर जो कोड है उसके दोनों एंड्स पर टेंजेंट बनाया. P पर भी टेंजेंट बनाया आपने और Q पर भी. और ये दोनों टेंजेंट्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कट कहाँ कर रहे हैं, P पर कट कर रहे हैं. और आपको इस TP की लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो यू नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये तो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये भी पता है आपको TP इक्वल टू TQ. दोनों थ्योरम्स आप कर चुके हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो ये दोनों आपके रिजल्ट्स इसमें यूज होंगे. वन जो डिफरेंट चीज है अब आप जो उसमें और प्रूव करेंगे वो क्या प्रूव करनी है आपने. आपको ये तो 90 डिग्री पता है, आपको इसको भी 90 डिग्री करना है. सबसे पहले यू नो दैट TP इज इक्वल टू TQ. सो ट्राइंगल TPQ इज आइसोसेलेस, जो हमने पीछे भी रिजल्ट यूज किया है. ठीक है, और इसका रीजन आपको पता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. ये देखो, और जब मैंने थ्योरम प्रूव की थी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाली की इक्वल इन लेंथ, तो आई हैव प्रूव्ड दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल. अब जब आप बाहर एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कॉमन पॉइंट है दोनों टेंजेंट्स का. मतलब एक टेंजेंट यहाँ जा रहा है, इसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स जा रहे हैं. तो इस पॉइंट को जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करती है और दोनों टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये एंगल T का जो TO है ये क्या है, T एंगल का बाइसेक्टर है. व्हाट डज इट मीन, TO जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है. किसका, एंगल T का. क्लियर. और इसके अलावा आप ये जो लाइन जो है आपकी, ये कोड को भी बाइसेक्ट करती है. इस कोड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी. ये जो लाइन जा रही है आपकी, तो TO जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. किसका, कोड PQ का. ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी करके नहीं दिखाने की जरूरत है. सीधा आप ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये अगर इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. जब भी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है तो आप इस एंगल का बाइसेक्टर करते हैं तो वो सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर भी होता है और उसको बाइसेक्ट भी करता है. तो ये भी इक्वल करता है, ये भी बाइसेक्ट भी करेगा और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर भी होगा अगर हमने बाइसेक्टर लिया. एक बार फिर से बता रही हूँ, जैसे आपने ये ली, ये ट्राइंगल आपकी है आइसोसेलेस और आपने इस एंगल का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया. बाइसेक्टर का मतलब है कि आपने इस एंगल के टू पार्ट्स किए, इक्वल पार्ट्स किए. तो ये जो सामने वाली साइड है उसको बाइसेक्ट कर देगी, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, हाफ हाफ कर देगी और साथ ही साथ इस पर परपेंडिकुलर होगी. तो हम यही रिजल्ट यहाँ यूज कर रहे हैं कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है और ये एंगल बाइसेक्टर है. तो ये सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी. अब परपेंडिकुलर की तो बोथ साइड्स पे 90 होता है, मतलब अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो गया. तो अब हमारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल हो गई. वन इज दिस वन जहां पर ये R वाला 90 है. अनदर वन इज दिस वन जहां पर आपका ये वाला 90 है और एक तो आपके पास ये वाली है ही है जिसमें ये 90 है. तो अब हम इन तीनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस लगाएंगे और इजीली हम ये TP की लेंथ निकाल लेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 3 टाइम्स पाइथागोरस थ्योरम इन 3 ट्राइंगल्स. ठीक है, तीनों ट्राइंगल्स में लगाते हैं. कुछ ना इनको लेट कर लेते हैं. अब ये बाइसेक्ट हो गई, ये 8 सेंटीमीटर की कोड थी तो ये कितनी हो जाएगी, 4 4. जैसे मैंने आपको बताया ये एंगल बाइसेक्टर कोड को बाइसेक्ट कर देगा. तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 4 4 कर देगा. अब हमें स्टार्ट करते हैं इस छोटी वाली ट्राइंगल से, क्योंकि यहाँ हमें 2 साइड्स गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं. सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा रहे हैं OPR में. ठीक है, तो ट्राइंगल OPR में हमने पाइथागोरस लगाई है. तो यहां से आपका राइट एंगल के सामने जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है.
तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके परपेंडिकुलर और बेस है, तो 4 स्क्वायर प्लस दिस हमें नहीं पता, ओ आर ही लिखते हैं इसको, और यहां से आ गया 25 इक्वल टू 16 प्लस ओ आर स्क्वायर, एंड 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, विच इज 9 इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, एंड ओ आर इज 3, 9 का रूट 3। वरना हम जब भी कभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट लिखते हैं तो हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ ऑब्वियसली माइनस साइन नहीं आएगा, रीजन लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव लेंगे। आपकी ये ओ आर 3 हो गई। अब आप एक ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाकर आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आ जाइए इस ट्राइंगल पर, जो ये आपकी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाली, राइट वाली आप ले चुके हैं, लेफ्ट वाली पे आ जाइए। इसे आप लेट कर लीजिए, जो फाइंड आउट करना है x, और इसे लेट कर लेते हैं y। तो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं TPR, तो लेट्स टेक TPR। तो 90 ये है आपका, तो 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज विच इज x, और परपेंडिकुलर और बेस ये है 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे भी आप रख लीजिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब आपकी थर्ड ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, थर्ड एंड दी फुल फाइनल लास्ट ट्राइंगल, जिसमें आप पाइथागोरस लगाने वाले हैं, उसमें आप रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स यूज कर रहे हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नाउ हम ले रहे हैं ट्राइंगल TPO, कंप्लीट ट्राइंगल TPO। अब इसमें क्या है, राइट एंगल ये वाला है, इस पूरी ट्राइंगल को ले रहे हैं हम, ये राइट एंगल है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये पूरी साइड आपकी हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, दिस TO, तो दिस मच इज y एंड दिस मच इज 3, तो टोटल इज y प्लस 3, तो वी कैन राइट y प्लस 3 होल स्क्वायर, पहले हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, एंड दीज आर दी परपेंडिकुलर एंड बेस, सो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो y प्लस 3 स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर खोल देते हैं, यहां पर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अब हमारे पास इक्वेशन में दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और हमें एक ही इक्वेशन है, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 16 प्लस वाई स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दीजिए, और ये आपने कहां से पुट की है, यूजिंग 1, और राइट साइड पर आपका है वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, आप इरेज करती हूँ और आपको फाइंड आउट करके दिखाती हूँ यहाँ से y। मैं ये पार्ट इरेज नहीं कर रही हूँ बिकॉज दिस वी नीड। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ से, यहाँ बीच में इक्वल है, तो सारा राइट साइड पर ले लेते हैं। क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 6y एंड दिस 9 25 एंड 16 इज 41, 9 माइनस 41 इक्वल टू 0, 6y माइनस 32 आ जाएगा इसे सॉल्व करके, 41 माइनस 9 32, बड़े वाला साइन, 6y 32 एंड y इज 32/6, दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, तो y आ गया आपका 16/3। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, TP निकालना है, वो तो आपका x है, x निकालना है। अभी हमारा क्या निकला है, यहाँ पर y निकल गया है, तो हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो हम x निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पार्ट इरेज नहीं किया था। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y हियर टू गेट x, क्योंकि हमें लेंथ क्या निकालनी है, TP, फाइंड TP, ये लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारी है 16/3, तो y के ऊपर स्क्वायर है तो इस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, 16 प्लस 16 का स्क्वायर है 256, 3 का स्क्वायर है 9, एलसीएम ले लीजिए, 9 और 1 का 9, 16 9s are 144 प्लस 256
इनको ऐड कर रहे हैं 400/9 और ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है एक्स, तो ये स्क्वायर बन जाएगा इधर आकर स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 और 9 का होता है 3, तो ये साइड आपकी x क्या आ गई 20/3। तो इस तरह से आपने 20/3 लगा लिया और सिर्फ क्या यूज की है दोनों थ्योरम्स और पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर डूइंग एग्जांपल्स, two important theorems and exercise, discussing exercise 10.1. Now we have reached exercise 10.2 and I am not going to do all the questions but I will discuss in brief. I have not done question number 1. I am not doing it. Reason, what is the reason behind it? We have already done in exercise 10.1 same, जिसमें आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट जो एग्जांपल बताया था मैंने थ्योरम के बाद ही, जिसमें आपको बताया था कि 90 डिग्री होता है और आपकी पाइथागोरस लगाई थी कि कोई भी दो साइड्स आपकी गिवन हो सकती हैं, थर्ड मिसिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली, तो वो आपका 10.1 में भी है, वैसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिगर इज here is a circle, center is O, TP and TQ are the two tangents from point T to the circle and the angle POQ is given to you 110 degree। अब आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल आपको 110 दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है PTQ, PTQ यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल PTQ। तो ये एंगल निकालने के लिए यू कैन सी डैट कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी 4 साइड्स है। ये 4 साइड्स बन रही है आपकी 2 3 4 साइड्स, तो 4 एंगल्स बनेंगे आपके, जितनी साइड्स हैं उतने एंगल्स बनेंगे। तो आपका एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और दो आपके ये बन रहे हैं। और आपको पता है कि रेडियस जो है वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री है। इसी तरह से ये भी रेडियस है सेंटर से सर्कल तक और ये टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर। तो अब आपको 3 एंगल्स पता है और 4th एंगल निकालना है आपने क्वाड्रिलेटरल का। एंड यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो वहां से आप इक्वेशन बना सकते हैं। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 110 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस जो एंगल आपको निकालना है PTQ, इनका सम है 360। ये दोनों आपके 90 है, तो 90 प्लस 90 में सीधा लिख देती हूँ 180 प्लस PTQ इज इक्वल टू 360। और जब आप PTQ निकाल रहे हैं तो 360 में से ये दोनों एंगल्स इधर आकर माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा 360 माइनस 180 इज 180, 180 माइनस 110 इज 70, तो आपका ये एंगल आ जाएगा 70। तो आप इससे एक रिजल्ट भी याद रखिए कि ये दोनों एंगल्स, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आएगा आपका, ये दोनों एंगल्स आपके जब भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दो टेंजेंट्स बनेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो रेडियस बनेंगी, तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो दीज 2 एंगल्स जो सेंटर पे एंगल बनता है और टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल, ये एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम हमेशा ही आपका 180 आएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो यू आर हैविंग इन एक्सरसाइज 10.2। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हियर। If tangents PA and PB from a point P, तो P point से from a point P, tangents PA and PB to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। अब कंफ्यूजन ये होगा कि 80 डिग्री कौन सा एंगल है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है टेंजेंट्स PA और PB की, और वही एंगल इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, यानी इन दोनों टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल जो है वो कितना है 80 डिग्री। अब आपको कौन सा एंगल निकालना है POA। पहले हम जैसे इसमें किया था हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बना लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हमें निकालना POA, तो पहले लाइन बना ले POA। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल POA, दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट। तो अब ये एंगल जो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, ये अगर मैं AB को ज्वाइन करूं, ये लाइन हमेशा एंगल P को बाइसेक्ट करती है, तो ये पूरा 80 था, तो ये कितना हो जाएगा 40, इधर वाला भी 40।
तो आपको ये भी पता है कितना एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अब आपको ट्राइंगल POA में 2 एंगल्स पता है, दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो थर्ड आप निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दिस विल बिकम 130, और ये 130 उधर जाकर 180 में से माइनस हो गया, तो ये आपका आ गया 50 डिग्री। सो दिस एंगल इज 50 डिग्री, तो एंगल POA इज 50 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, prove that the tangents drawn at the ends of diameter. Let's draw the diameter in the circle first. Circle, this is the diameter AB, and diameter always passes to the center. So this AOB is the diameter. ठीक है, now we have to draw. अब है diameter हो गया, इसके एंड्स पर हमने क्या ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट्स। टेंजेंट्स ड्रॉन एट दी एंड्स ऑफ दी डायमीटर। तो एंड्स कौन से हैं डायमीटर के, एक एंड तो ये है, एक ये है, तो इन पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, और हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, पैरेलल। ये हो गया हमारा एक टेंजेंट बी पर, इसी तरह दूसरे एंड पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, दिस इज ऑन ए। व्हाट वी हैव टू प्रूव, आप डायमीटर किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, आप डायमीटर जैसे मर्जी बनाइए। आप जैसे मैंने ये सीधा बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, फिर आपके टेंजेंट्स ऐसे बन जाएंगे। आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला, तो आपके टेंजेंट्स ऐसे बन जाएंगे। तो आप जैसे मर्जी बना सकते हैं दोनों एंड्स पर। अब आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल हैं, दोनों जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं ये पैरेलल हैं। दिखाई तो दे रहे हैं आपको, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे। पैरेलल प्रूव करने के लिए आप कोई भी एंगल्स इक्वल कर सकते हैं, आप को इंटीरियर का सम 90 कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप इक्वल कर दो। तो अब आप ये देखो, ये क्या है आपकी रेडियस O से जो आ रही है OA, और ये है टेंजेंट, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसी तरह से आपका OB भी क्या है, रेडियस, और ये टेंजेंट, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, और इनका सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये रीजन आप लिख देंगे, इस टेंजेंट को नाम दे दीजिए L, इसको दे दीजिए M। तो OA ये जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट L पर, सो एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली OB जो है रेडियस, वो किस पर परपेंडिकुलर है, M पर, तो एंगल B भी 90 है। और A प्लस B मिला के आपका कितना बन रहा है, 90 प्लस 90 180 बन रहा है इसका। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स है ना। को इंटीरियर एंगल्स क्या होती हैं, जब आप दो लाइंस बनाते हैं और उनके बीच में एक कॉमन लाइन है, ट्रांसवर्सल है जो उनको कट कर रही है, सेम साइड पर जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं, सेम साइड पर बनाए हैं दोनों इसी साइड, और अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। और अगर इनका सम 180 आ जाए तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर। अगर को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल। तो L और M जो टेंजेंट लाइंस बनाएंगे वो है पैरेलल। इसके अलावा अगर आप को इंटीरियर से नहीं करना चाहते तो आपको पता है ये भी तो 90 डिग्री है, तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर कर सकते हैं जिसमें आपका ये Z बन रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर कर सकते हैं जिसमें आपका एक इस साइड होता है ऑल्टरनेट में और एक इस साइड, दोनों अंदर की तरफ। तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर भी यूज कर सकते हैं। तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर यूज करिए या को इंटीरियर, तो आपके टेंजेंट्स क्या आएंगे इस मेथड से, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरम 10.1 ही है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है, और उसमें बोला हुआ है कि परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम किसी सर्कल के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस से ही पास होगा। तो वो है क्वेश्चन नंबर 5, तो वो आपका इनडायरेक्ट वे में थ्योरम 10.1। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो भी सेम है, आपका उसी बेस पर है
कि पॉइंट बन रहा है, और यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे जो एग्जांपल कराएगा जिसमें आपको रेडियस निकालनी है, तो उसी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लीव करते जा रहे हैं, आगे के कंप्लीट ही करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक मीन्स, नाम आ रहा है ना इसमें सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेम सेंटर। 2 सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स उनका दोनों का सेंटर सेम है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, एक छोटा बना और रेडियस डिफरेंट होगी तो ये बड़ा बना, दोनों का सेंटर हमने ये लिया है, ठीक है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए, एक की रेडियस है 5 और दूसरे की है 7। तो एक की रेडियस 5, दूसरे की 7 अभी बनाते हैं। और इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर कौन सा है? ये जो बाहर वाला है, बड़े वाला सर्कल। लार्जर सर्कल की हमने कोड बनानी है, पर कोड तो बड़े तरीके से बन सकती है। हम कैसी कोड बनाएं? उन्होंने नेक्स्ट लाइन लिखी है विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ऐसी कोड बनाओ जो स्मॉलर सर्कल को टच करके जाए। तो हम बाहर वाले सर्कल की, लार्जर सर्कल की कोड ऐसे बना लेते हैं, और मैं इसको नाम दे देती हूँ PQ, इसको O। अब ये देखिए ये अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है। उन्होंने कंडीशन रखी थी लार्जर सर्कल की कोड हो, तो लार्जर सर्कल की ये कोड बनाई है हमने PQ, और स्मॉलर सर्कल को टच करे तो ये टच कर रही है। इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं, लेट्स से R, ठीक है। अब आपको रेडियस गिवन है 5, तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 5, तो ये आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लार्जर सर्कल की रेडियस आपको क्या गिवन है? 7, तो लार्जर सर्कल की रेडियस आपकी ये हो गई बाहर वाली, O से लेकर बाहर के पॉइंट तक 7। सिमिलरली हियर। अब पता है आपको, अगर हम सिर्फ स्मॉलर सर्कल को देखें तो ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है क्योंकि इसको टच कर रहा है, तो ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो ये आपकी पाइथागोरस लग सकती है यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कोड निकालनी है। एक रिजल्ट आपने याद रखना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। पहले एक काम करते हैं, PR निकाल लेते हैं। कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, या आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं या ये वाला, सेम आने वाला है, दोनों में वही है 5 और 7, तो POR ले लीजिए, ट्राइंगल POR। इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज है विच इज 7, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज PR। 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, 25 प्लस PR स्क्वायर, 49 माइनस 25 इक्वल टू PR स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, इसमें रेडियस 5 और 3 है, हमने 7 लिख दी है, 3 सेंटीमीटर है रेडियस, 5 और 3, तो स्मॉलर की हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 5। कुछ नहीं है, बाकी तो सब सेम ही है, सिर्फ डायमेंशंस गलत लिख ली थी, तो ये आपकी 5 और 3 है, तो वैसे ही होगा 5 स्क्वायर is equal to 3 square plus PR square, and this is 25 minus 9 equal to PR square, 16 PR square and PR is 4, ठीक है। अब आपको दूसरे ट्राइंगल में दोबारा से पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी 4 है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी है आपकी जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो कि अगर सर्कल में कोई कोड है और आप सेंटर से, उसी सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर बनाते हो, तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वल पार्ट्स में। तो जितना पार्ट ये है उतना ही ये होगा, तो हम लिखेंगे PR इज इक्वल टू RQ। तो यहाँ से लिख सकते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। तो अब आपने पूरी कोड की लेंथ निकालनी है। कोड आपकी क्या थी? PQ, तो PQ क्या होगी? PR प्लस RQ मीन्स 4 प्लस 4, तो 4 इंटू 2 या 4 प्लस 4 डबल हो गई, तो 8 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 8 सेंटीमीटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको RD में भी बहुत मिलेंगे। लेट्स सी, इसमें आपकी थ्योरम यूज होगी, थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कैसे यूज होती है ये देखिए। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, ये जो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है ABCD।
इसको कैसे ड्रॉ किया है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ ड्रॉ किया है, और सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि इसकी क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स जो है वो सर्कल को टच करती हुई बनी है। देखिए ए बी टच कर रही है इसे पी पर, बी सी टच कर रही है क्यू पर, सी डी आर पर, और डी ए एस पर। तो सर्कमस्क्राइब में जब भी हम कोई फिगर बनाएंगे, तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हमने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया, तो इसकी सारी साइड सर्कल को टच करेंगी। इट मींस कि सर्कल के ऊपर सारी साइड्स इसकी टेंजेंट्स होंगी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी। आपने प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इन दोनों के सम के इक्वल है। तो आप इसमें थ्योरम 10.2 यूज कर रहे हैं। तो अब आप देखिए इस सर्कल के बाहर कितने पॉइंट्स हैं। इस सर्कल के बाहर सबसे पहले है पॉइंट पी, सॉरी ए, और ए से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं, एक किया हुआ है ए पी और एक किया हुआ है ए एस। तो अगर हम सर्कल के एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो आपका ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस, और रीजन आपका सब में वही आएगा। क्या लिखेंगे आप सब में रीजन ब्रैकेट में, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हो गया। इसी तरह से अब आ जाइए बी पॉइंट पर। बी पॉइंट से भी आप देख रहे हैं कि टेंजेंट के सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है बी पी और एक बना हुआ है बी क्यू। तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सेम रीजन। इसी तरह से सी पॉइंट एक्सटर्नल में है, तो सी पॉइंट से भी आप के सर्कल पर दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक जा रहा है सी आर और एक जा रहा है सी क्यू। तो इसकी लेंथ भी इक्वल होगी सी आर, और एक आपका है सी क्यू। ठीक है, अब मैं एक चीज कर रही हूं, मैं इसमें ना सी क्यू को उस साइड लिख रही हूं। ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू करेक्ट है। अब मैं बता रही हूँ कि मैं क्यों चेंज करने जा रही थी और क्यों छोड़ दिया मैंने। देखिए जैसे ये क्यू वाले ये सेम साइड पे, वो तो कोई नहीं, हम इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, सी क्यू इक्वल टू सी आर भी, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट चाहिए, तो हमारे ये सेम साइड पर होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अब ऐसे ही डी पॉइंट आउटसाइड पर है, तो डी पॉइंट से आपकी कैसे आ रहे हैं, डी आर इज इक्वल टू डी एस, दो टेंजेंट्स। तो आर वाली साइड पे आर लिखिए, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये एस वाले हो गए। ठीक है, अब आपकी ये 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे 1 2 3 4 सबको। तो पहले लेफ्ट साइड सबकी ऐड हो जाएगी, क्या आएगा, एडिंग ऑल, या एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो आपका क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब राइट साइड में लिखिए, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सॉरी डी एस। ठीक है, ये डी एस है आपका लास्ट वाला। अब ऐड करिए, एपी में जब आप बीपी ऐड करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे कि आपका पता लग जाए आप किन दो को ऐड कर रहे हैं जो आपके रिलेटेड है। एपी में बीपी ऐड करेंगे तो इट विल बिकम एपी। इसी तरह से सी आर में जब आप डी आर ऐड करेंगे तो पूरी बन जाएगी सी डी। देखिए आपकी लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड करते हैं हम, बी क्यू में सी क्यू ऐड करते हैं तो बी क्यू और इसमें सी क्यू ऐड कर दिया तो पूरा बन गया आपका बी सी। इन दोनों को भी इकट्ठा कर देते हैं, एस वालों को, ए एस प्लस डी एस, क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं नंबर्स को, 3 + 4 को 4 + 3 भी लिख सकते हैं, तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन दोनों को हमने ऐड भी कर लिया। तो ए एस में जब आप डी एस ऐड कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट डी है, ए एस में डी एस ऐड कर रहे हैं तो इट विल बिकम ए डी, तो दिस इज ए डी। तो ये आ गया, लेफ्ट साइड है आपकी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू राइट साइड में आपका क्या है, ए डी प्लस बी सी। तो ये रहा आपका ए डी प्लस बी सी। दिस इज हाउ यू विल प्रूव इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।